मैंने वेदास पढ़ना शुरू किया था आज से साढ़े 3 महीने पहले हुँ, और बाकी स्क्रिप्चर्स भी पढ़ी, पुराणास पढ़े और वाल्मीकि रामायण और उसके साथ आपकी स्ट्रीम्स देखता था। ठीक। तो शुरुआत तो मैंने वही एक्स मुस्लिम्स के चैनल पे जाके की थी भाई। हुँ, तो मुझे बड़ा बुरा लगा कि भाई वो एक ही कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं बार-बार और अनाप-शनाप बक रहे हैं और उन्हें सुपर चैट्स की भरमार दी जा रही है हमारी कम्युनिटी द्वारा। तो ये बहुत ही घटिया काम हुआ है उनके द्वारा। पर ये तो ठीक है। फिर मैंने जब पढ़ा पढ़ा भाई अपने वेदास को, आपकी स्ट्रीम्स देखी, जाके फिर क्रॉस चेक किया कि भाई जो भी आपने कहा है सब सही है। और हुँ, और जो सनातनी भैया आते हैं आपके स्ट्रीम्स पे प्रोटेक्ट करने अपने रिलीजन को, ये या तो हुँ, गालियाँ बकते जाएँगे या तो ये सीधे इनकार कर देते हैं कि नहीं हम एक्सेप्ट ही नहीं करते कि ये जो लिखा हुआ है, ये ऑथेंटिक नहीं है और आप गलत दिखा रहे हैं रेफरेंस। जबकि होता सही है। इन्होंने करना-वरना कुछ है नहीं, बस आके बकवास करनी है, ठीक है? तो जितने भी अब तक आए हैं, या तो उन्होंने कह दिया कि नहीं हम पुराणास नहीं मानते, वेदास में से कुछ दिखाया तो बोल देंगे वेदास नहीं मानते, फिर कुछ कहीं और से रेफ़रेंस दिखाया पुराण में से, तो उसको कह देंगे कि उसपे भी नहीं मानते। तो भाई मैंने पढ़ा है वेदास और पुराणास, तो इतनी घटिया, नीच, गलीज बातें स्क्रिप्चर्स में लिखी हों, उस पे विश्वास किया नहीं जा सकता है। तो फिर हुँ, मैं इस्लाम के पास गया, मैंने इस्लाम में रिसर्च वग़ैरह की। उसके बाद मेरे को पता चला कि आप लोग जो है, आपके पास कुरान ऑथेंटिक है, आपके पास हदीस ऑथेंटिक है। हम मानते हैं कुछ ज़ईफ़ हदीसें हैं, तो वो तो रहेंगी भाई, क्योंकि उसका कोई विटनेस नहीं था आखिरी में जाके, इसलिए ज़ईफ़ है। आपके पास हर बात का रीज़न है, ठीक है? बहुत ही लॉजिकल है। तो इसलिए मैं आपके पास समीर भाई और सैम भाई और आमिर भाई आपके पास आया था, क्योंकि मुझे कबूल करना है इस्लाम। और चूँकि चूँकि भाई क्योंकि पढ़ा है मैंने और अब लेट नहीं कर सकता भाई, क्योंकि गलीज है, इतनी नीच है। अब मैं क्रिश्चियन के पास जाऊँगा या फिर जूडाइज़्म है, तो सब यही अब्राहमिक रिलीजन है और सब एक-दूसरे से जुड़े हैं। तो मुझे सबसे बढ़िया उसमें से इस्लाम लगता है, क्योंकि इसके पास हर चीज़ का जवाब है। क्योंकि आप हुँ, नेगलेक्ट नहीं कर सकते ना कि भाई कुरान आपके पास कोई आएगा कहेगा कुरान में कोई फ़ॉल्ट है, तो आप ये नहीं कह सकते कि हम इस पे मानते ही नहीं, आपको मानना है और मान के आप ये उसको प्रोटेक्ट करोगे। ये कह देंगे नहीं हम मानते ही नहीं, तो ये सब नौटंकी है। इसलिए मैं आपके पास आया था सैम भाई। मुझे कई स्ट्रीम्स मैंने देखी, उसमें लोग जब इस्लाम कबूल करते हैं तो उनसे कुछ कहवाया जाता है, तो वो मुझे पता नहीं है अभी। तो वो मैंने देखी है, पता भी है, पर मैं चाहता था स्ट्रीम में कबूल करूँ ताकि लोग इन्फ्लुएंस हों, तो इसलिए मैं आया था सैम भाई और आमिर भाई। तो आप बता दें भाई क्या करना है? जी। सैम जी, भाई, ओवर टू यू। जी आमिर भाई। जी। आमिर भाई आप कुछ सवाल करना चाहेंगे इनसे या फिर हम अ, मेरे ख़्याल से पहले ये कलमा पढ़ लेते हैं, फिर इनसे सवाल कुछ पूछते हैं। आप पढ़ा दें पहले कलमा इनको। बिल ठीक है जी जी। भाई मेरे मेरे साथ रिपीट करिए भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी भाई। अशहदु अशहदु अन ला अल्लाह अन ला अन ए एन अन ला अन ला इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि आमिर भाई आप माशा ट्रांसलेट कर दीजिए। मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देता हूँ कि नहीं कोई माबूद कि नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, सिवाय अल्लाह के, और मैं गवाही देता हूँ और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल और बंदे हैं। उसके रसूल और बंदे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, 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 ज़बरदस्त। अल्लाहु जी, अकबर, अल्लाहु थैंक्स अकबर, भाई, अल्लाह। थैंक अल्लाहु अकबर। बहुत-बहुत शुक्रिया। सनातन भाई हमारे साथ थे जो कि एक्स सनातन हैं। मैं तो कहा था छेद है, कमबख्त मेरी सुनता कोई भी नहीं है। मैं बहुत बार कहता हूँ जी भाई। छेद, मेरी सुनता कोई नहीं। रिपर भाई, मैं ये अल्लाहु जानना चाहता हूँ कि आप जो सनातनी थे, तो आप आर्य समाज को भी पढ़ा, आपने देखा उनको? नहीं भाई, वो सुपरमेसी जिसको कहते हैं ना कि आप
सुपीरियर बन रहे हो, अब बाकी को आप समझ रहे हो इन्फीरियर हैं सारे। जैसे बाकी लोग हैं उनको आप, जैसे आपने आज स्ट्रीम में बताया कि बाकी सनातनी जैसे भोले सनातनी हैं उनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। बाकी सनातनियों को कहा जा रहा है कि ये बेवकूफ़ है, नीच है, इन्होंने जो है पुराणास आके ऐसी गलीज़ अ, बेकार बातें लिखी हैं, तो ये तो सरासर बकवास है। बहुत सारे सनातनी दोस्त हैं जो जिनको फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि उनके स्क्रिप्चर्स में क्या लिखा है और उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। दुनिया के मूवीज़ और अ ऑफ़िस जा रहे हैं, जॉब से घर आ रहे हैं, फ़ोन पे रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो बस नॉर्मल इंसान की तरह जीवन जी रहे हैं। उन्होंने कभी कुछ पढ़ा ही नहीं। तो ये आर्या के पीछे मैं पड़ता नहीं हूँ क्योंकि बेकार लोग हैं और देखो इन्होंने खुद की स्ट्रीम में कह दी कि हम सुपर चैट्स कैसे ला सकते हैं, यानी पैसे के भूखे हैं और इन्हें इस बात का गम है कि हम इंडिया टीवी पे जाके क्यों नहीं फ़ेम पा सके। तो भाई इनके हुँ, पीछे क्या जाना? हुँ, हुँ, ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा ये बताइएगा कि आपको सनातन धर्म में कौन-सा ऐसा एज पॉइंट था जो आपको लगा, जो लाइफ चेंजिंग था कि भई अब जो है ना बस हो गई है? नहीं, इसका जवाब नहीं है। भाई पहली तो जो हमारी बहनें हैं, सिस्टर्स हैं, मदर हैं, ठीक है? जिनकी कोख से हम जन्मे हैं, उनके बारे में इतनी बकवास बातें जो लिखी हुई हैं, ठीक है? हुँ, जो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जा सकती हैं। सच हो, ना हो, ऑथेंटिसिटी हो, ना हो, आप ही के किसी ऋषि मुनि ने लिखा है, आप पे आप तो वो विश्वास भी करते थे उस पे। अब चूँकि हुँ, आम सनातनी कभी पढ़ा ही नहीं है अपने स्क्रिप्चर्स को, पता ही नहीं है क्या लिखा हुआ है, वो बिना जाने क्या लिखा हुआ है उसको डिफेंड कर रहा है और बस ऐसे ही कह देगा कि रेफरेंस गलत है। तो मैंने क्रॉस चेक किया तो मुझे पता चला। फिर मुझे जब पता चला तो भाई जब लिखा हुआ है इतनी गंदी बातें तो क्यों उसको फ़ॉलो किया जाए? पहला तो ये, ठीक है? दूसरा हुँ, ये है कि ऑथेंटिसिटी भाई ऑथेंटिसिटी है ही नहीं आपके पास, ठीक है? और अगर हम दूसरी तरफ इस्लाम को देखें तो हमारे जो अल्लाह हैं उन्होंने भेजा, किताबें भेजी, रसूल भेजे, हर एक उम्मत के पास भेजी, ठीक है? और फिर जब वो उनकी ऑथेंटिसिटी खत्म हो गई, लोग बिखर गए, लोग भटक गए, तो फिर दूसरे रसूल को भेजा। ऐसे ही कई सारे रसूलों को भेजा, फिर हमारे आखिरी नबी आए, उनके पास कुरान आई, ठीक है? ऐसे हुँ, ऑथेंटिसिटी है और कुरान की ऑथेंटिसिटी का ज़िम्मा अल्लाह के पास है। वो ऑथेंटिक है, ठीक? इनके पास कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। ये सब बकवास बातें हैं, कोई भी उठ के बुड्ढा आया, सन की बुड्ढा आके लिख दिया उसने, जो मन में आया, हैं? गलीज बातें लिखी हुई हैं और ये लड़कियों तक सीमित है नहीं, पंडितों को ऊपर रखा है, इतना ऊपर रखा है कि वो लड़कियों के साथ बलात्कार भी करे तो कोई दिक्कत नहीं है, करने दो। नियोग जैसी घटिया प्रथा, सती प्रथा अगर इंडिया में आज हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए और इन आर्यंस को ही दे दिया जाए कि भाई तुम लीडरशिप करो, तो ये तो फिर से सती प्रथा लागू कर देंगे क्योंकि इनके हिसाब से तो सब सही है ये सब जितनी भी हरकतें हैं। अब हुँ, वेदास की बात है, वेदास में जब खुद ही लिखा हुआ है कि भाई तुम मूर्ति भी पूजा नहीं कर सकते, गलत है, तो फिर क्यों इतने सारे हिंदूज़ हैं, क्यों करते हैं ये? और हुँ, और भी बहुत सारी रीज़न है भाई, क्या बताया जाए। वाल्मीकि रामायण घटिया, उसमें भी राम जी को इतना पूजते हैं ये लोग। राम राम जी को कहते हैं कि इंसान भी मानते हैं, लेकिन उसके बाद भी उसको मूर्ति बना के पूजा करते हैं। तो भाई बहुत सारे रीज़न्स हैं, कवर नहीं कर पाएँगे, इतनी सारी रीज़न्स हैं। हुँ, हुँ। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह खुशी हुई कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और काफ़ी हद तक आपको चीज़ों का पता है। अ, इस्लाम की तरफ आने की रीज़न तो माशाल्लाह आपने बता दी और सनातन धर्म से दूर जाने की रीज़न भी आपने दे दी। तो आप ना पर्सनल अब राब्ता कीजिएगा, फिर आपसे पर्सनल भी गपशप करेंगे। सैम भाई का इंस्टाग्राम के ऊपर भी राब्ता कर सकते हैं। अगर आप मेरे जी साथ भाई, राब्ता करना चाहें तो मेरे इंस्टा के ऊपर भी राब्ता कर सकते हैं और ताकि हम फिर मज़ीद उस पर कोई गपशप, कोई बात, कोई सवाल हो, आपका कोई चीज़ हो तो उसको डिस्कस कर सकेंगे। बहुत खुशी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी ऐज क्या है अगर आप बताना चाहो तो? ऐज 23 है आमिर भाई। ओह! माशाअल्लाह, माशाअल्लाह बड़ा यंग है भई, अभी तो 23 साल, क्या बात है। अभी तो आपका जो ब्रह्मचारी या जो आश्रम है वो भी खत्म नहीं हुआ अभी तो। हुँ, वो भी हाँ 26 जी साल, भाई। क्या बात है। ज़बरदस्त। जी भाई, तो ये लास्ट स्ट्रीम होगी मेरे जीवन की जो मैं एक्स मुस्लिम या फिर मुस्लिम्स के चैनल से देखूँगा क्योंकि अब मैं इन सबको छोड़ दूँगा, ठीक है?
मैंने ये आईडी भी डिलीट कर देनी है ताकि मेरे होम पेज पे बकवास चीज़ें आए ना। फ़र्क नहीं पड़ता आप लोगों की स्ट्रीम हो या किसी एक्स मुस्लिम्स की स्ट्रीम हो, क्योंकि मैं फिर से भटकना नहीं चाहता हूँ, ठीक है? तो मैं ये सब नई आईडी बनाऊँगा, फ्रेश रहूँगा, ठीक है? और फिर सोशल मीडिया पे ये सब नहीं देखूँगा, बंद कर दूँगा, क्योंकि अब चूँकि मुझे एक बार ट्रुथ मिल गया है, ट्रुथ पाथ, तो मैं उसको क्यों छोड़ूँ? फिर भटकने क्या का कोई एक मौका भी क्यों दूँ माशा मैं किसी को? क्या इसलिए मैं सब छोड़ क्या दूँगा, ना आपकी स्ट्रीम देखनी है, ना उनकी स्ट्रीम देखनी है, अब सब छोड़ना है और आराम से जाएँगे। अब आस-पास किसी मस्जिद देखते हैं, कोई मुफ्ती मिले। वैसे आप में भी एक कमी तो है भाई इस्लाम में कि मुफ्ती जो हैं, वो हुँ, चिल्लाते बहुत ज़्यादा हैं, तो ये एक दिक्कत है मुझे लगी, है ना? मुफ्ती अच्छा लोग चिल्लाते बड़ा ज़्यादा हैं। हाँ, जो मैं कि आपको आस-पास के मैं मोहल्ले के आपको जो मुफ्ती हाँ, होते हैं। मैं सुनाता सुनिए ज़रा, सुनिए। मैं आस-पास के जी मोहल्ले की भाई। तो गारंटी नहीं दे सकता, मगर आपको आपने कहा ये इस्लाम की कमी है। मुफ्ती के चिल्लाने से इस्लाम की कमी नहीं होती, ठीक है? ठीक है? जी भाई, ये वो एक चीज़ मुफ्ती की कमी है, सही बात है। हाँ, मुफ्ती की कमी है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हमारे पास भी मुफ्ती हैं, जिनको हमने कभी चिल्लाते हुए नहीं, हाय! प्यार से बोलते हुए सुना है। हैं? यासिर भाई को देखिए ना, कितनी हाँ, लाजवाब मुफ्ती हैं। जी ऐसे मुफ्ती हर जगह हो तो मैं तो कहूँगा पूरा इंडिया इस्लाम कबूल कर ले। अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखे ना माशा मुफ्ती यासिर भी तो मुफ्ती है ना। ऐसे मुफ्ती जी हैं भाई। जिनको हम मुफ्ती भी कहते हैं और स्कॉलर और आलिम दीन भी कहते हैं। आँख बंद करके इत्मीनान भी करते हैं। तो आप इनके पास जाइए, उनका पर्सनल राब्ता आपको चाहिए होगा तो आप मुझसे कीजिएगा, मैं आपकी उनसे पर्सनल बात करवाऊँगा। आप इधर-उधर जी ना भाई। जाएँ जिधर आपको दिक्कत होती है। टीवी वाले मौलाना के पास मत जाइए। टीवी वाला मौलाना को क्या पता है, वो 5000 का चेक लेता है, शाम को जाके बीफ खाता है और चुप कर जाता है बस, जी क्या करे? भाई। हैं? इंडिया टीवी पे जो हमारे ये जो 3 एक्स मुस्लिम गए थे, उनके जो अपोज़िशन में जिन्हें बिठाया था, वो भी चिल्ला ही रहे थे। तो अगर वहाँ पे यासिर भाई और एक और हमारे वेस्ट की तरफ से उस्मान है ना? वो गए हुँ, होते तो कितनी अच्छी तरह से डिबेट हुई होती। पर बिल्कुल। क्या करेंगे, वो जिन्हें इसीलिए मन बुलाते हैं। करता है वो बुलाते हैं। हाँ, इसीलिए बुलाते हैं ताकि जीत पाएँ। यार देखो 5000 का चेक है ना, मुझे 2500 का दे देना, मुझे बुला लो। ठीक है? हैं जी मैं भाई। फ्री में चले जाऊँगा आमिर भाई। लो और फ्री में चले जा रहे साहब, ठीक है? तो ये हमें नहीं बुला रहे यार, मुझे 2500 का टीवी वाला मौलाना बना दो, सैम भाई को जो है वो तो वैसे भी माशाल्लाह अरबी वाला गेटअप में रहते हैं, उनको भी बुला लो। नहीं बुलाते ही नहीं, ना आप आवे ना भेजे पतियाँ, ना हमें बुलाते हैं, ना हमारे पास आते हैं और ना हमारे चैनल पर आकर बोलते हैं। हम जाएँ तो जाएँ किधर मेरा भाई? आप आए, बाहर आई, बहुत अच्छा लगा जी भाई। आप बीच में स एक और बात है, वो स्ट्रीम से रिलेटेड तो नहीं है और हो सकता है कि मुद्दा जो है थोड़ा-सा क्रिटिकल हो जाए। सैम भाई से एक क्वेश्चन है मेरा, अगर आप दोनों अ, इजाज़त देंगे तो मैं मैंने पूछ अभी लूँगा और ये लास्ट क्वेश्चन होगा मेरा। मैं बताता हूँ। अभी पता है क्या है? अभी क्वेश्चन्स वगैरह के हवाले से इसीलिए मैंने कहा पर्सनल राब्ता करें। अभी मैं चाह रहा हूँ बड़ी खूबसूरत जगह पर बात खत्म हुई है, इससे आगे दूसरे लोगों को मौका दे दिया जाए। क्या कहते हैं? ठीक ठीक है? है। जी भाई। जी भाई, अब चलिए। बहुत ठीक है शुक्रिया आमिर भाई। बहुत-बहुत शुक्रिया आमिर भाई। बहुत-बहुत चलिए, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है? ठीक अस्सलाम भाई वालेकुम। अब तो ख़ैर मैं छोड़ ही दूँगा ये सब, ख़ैर। अब चलिए आपका ठीक करिए है। भाई आप।